हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारा सेशन चल रहा था हिंदी का, साहित्य का, तो इसमें हम अगला सेशन अपना देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो जो है वो मिलता रहे। तो फ्रेंड, देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चिड़िया, रैन बसेरा, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है चिड़िया, रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र का है। याद हो कि ना याद हो दूधनाथ सिंह का है, या फिर लौट कर आना नहीं कांति कुमार जैन की रचना है, या फिर सुधिया इस चंदन के बन की विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना इसमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो जहाँ तक आपको पता है कि चिड़िया, रैन बसेरा जो है ये विद्यानिवास मिश्र की रचना है, और लौट कर आना नहीं यहाँ यह कांति कुमार जैन की रचना है, और सुधिया इस चंदन के बन की ये विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। याद हो कि ना याद हो ये दूधनाथ सिंह की रचना जो है ये नहीं है। तो आप बताएंगे कि फिर ये किस लेखक की रचना है। तो याद हो कि ना याद हो ये काशीनाथ सिंह की रचना है। काशीनाथ सिंह की रचना है। आप इनका नाम याद रखेंगे, याद हो कि ना याद हो, काशीनाथ सिंह। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से जायसी की रचना कौन सी नहीं है, इसको बताना है। आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, या फिर चित्रावली। तो ये जो रचना, इसमें से जायसी की जो रचना नहीं है, 3 रचनाएं जायसी की हैं, एक रचना जायसी की नहीं है। तो उसे आपको बताना है कि कौन सी रचना जायसी की नहीं है। तो आपको पता ही है कि जो आखिरी कलाम है ये जायसी की रचना है। अखरावट जो है ये जायसी की रचना है। पद्मावत भी जायसी की रचना है, लेकिन जो आपका जो ये चित्रावली है ये जायसी की रचना नहीं है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी। तो आप बताएंगे कि चित्रावली आखिर किसकी रचना है। तो जो चित्रावली है वो कवि उस्मान की रचना है। कवि उस्मान की रचना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है कवि उस्मान की। तो आप इसको रखेंगे, याद रखेंगे, चित्रावली किसकी रचना है, कवि उस्मान की रचना है। तो फ्रेंड, देर न करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्रावली किसकी रचना है। क्या उस्मान की रचना है, शेख नबी की रचना है, कासिम शाह की रचना है, या फिर नूर मोहम्मद की रचना है। तो जो चित्रावली है वो किसकी रचना है। अभी आपने ऊपर के क्वेश्चन में देखा कि चित्रावली किसकी रचना है, उस्मान की रचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये हो गया। लेकिन आप शेख नबी की एक रचना जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है उसका नाम बताएंगे। तो शेख नबी की रचना जो है वो है ज्ञान दीप। ज्ञान दीप जो है वो लेखक जो कवि हैं शेख नबी की रचना है। कासिम शाह की एक प्रसिद्ध रचना है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ये है हंस जवाहिर। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। हंस जवाहिर जो है वो कासिम शाह की रचना है। ये इनका इम्पोर्टेंट रचना है। और जो आपके ये कवि हैं नूर मोहम्मद, इनकी जो रचना है, एक तो इनकी फेमस रचना है इंद्रावती। इसको आप नोट डाउन करते रहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। और नूर मोहम्मद की ही एक रचना जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है अनुराग बांसुरी। ये भी पूछा जाता है कि अनुराग बांसुरी जो है वो किसकी रचना है। तो अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। यह एक जो है मुस्लिम कवि थे, लेकिन ये हमेशा जो है वो हिंदी भाषा में रचनाएं लिखते थे, जिससे इन पे आक्षेप लगाया जाता था कि आप क्या हिंदू हो गए हैं। तो नूर मोहम्मद ने अपना एक तरह से समझ लीजिए कि सफाई देते हुए एक स्टेटमेंट भी लिखा था अपने ये अनुराग बांसुरी में कि हिंदू मग पे पाँव न राख्यो का जो बहुत हिंदी भाख्यो। मतलब कि भले ही वो हिंदी में अपनी रचनाएं करते हैं लेकिन वो हिंदू धर्म को नहीं अपनाए हैं, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो आप याद रखेंगे चारों लेखकों के। बाकी जो ये आपका चित्रावली है इसके जो रचनाकार हैं वो उस्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा क्या है। रहीमदास की रचना मदनाष्टक है। तो इसकी भाषा पूछा जा रहा है। और आपसे क्वेश्चन रहीमदास की रचना कौन सी है ये भी पूछा जा सकता है। तो मदनाष्टक है, या मदनाष्टक के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो रहीमदास हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी आपका इस क्वेश्चन में भाषा पूछा जा रहा है, खड़ी बोली है, अवधी है, या फिर ब्रज भाषा है, या फिर राजस्थानी है। तो आपको लगेगा कि जो रहीमदास हैं तो ये भक्तिकालीन कवि हैं, तो इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ये रचना है रहीमदास की मदनाष्टक, ये खड़ी बोली की रचना है, ना कि ब्रज भाषा की। तो इसको आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
औरत की बोली कीर्ति की रचना जो है वो किसकी है? तो औरत की बोली कीर्ति की रचना किसकी है? महुआ माझी की है, गीता श्री की है, मैत्रेयी पुष्पा की है, या फिर अलका सरावगी की रचना है? औरत की बोली जो कि एक स्त्री विमर्श पे लिखी गई रचना है, स्त्री विमर्श पे लिखी गई रचना है। स्त्री विमर्श यानी कि जो मानव तस्करी होती है, महिलाओं की तस्करी होती है, उस पे इन्होंने और आदिवासी महिलाओं के बारे में भी इन्होंने लिखा है। तो ये जो रचना है वो महिला लेखिका हैं काफ़ी प्रसिद्ध, गीता श्री, उनकी रचना है औरत की बोली। ये इस पे इन्होंने अपना पूरा एक तरह से शोध की पुस्तक समझ सकते हैं, ये इनकी है। औरत की बोली काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये इसकी जो लेखिका हैं वो हैं गीता श्री। जो महिला लेखिका हैं इसमें से ये मैत्रेयी पुष्पा और उषा प्रियंवदा, ये सारी लेखिकाएं जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इनकी रचनाओं को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत की है, विद्यापति की है, आमिर खुसरो की है, या फिर इनमें से किसी की नहीं? तो आपको पता है कि हालात ए कन्हैया जो है वो आमिर खुसरो की रचना है। और इनकी और भी रचनाएं हैं जिसका नाम है खालिक बरी, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। खालिक बारी इनकी रचना है। पहेलियाँ भी इन्होंने शुरू किया था, पहेलियाँ भी इन्हीं की रचना है। और मुकरी, ये जो आमिर खुसरो हैं ये मुकरियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, मुकरियाँ भी इनकी ही हैं। तो इन सारी रचनाओं को आप याद रखेंगे कि हालात कन्हैया जो है आमिर खुसरो की रचना है, और ये मुकरियाँ भी लिखते थे और पहेलियाँ भी लिखते थे। इनका कई पहेलियाँ अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक नारी ने अचरज कीना, साप मार पिंजरे में कीना, ये पूछा जाता है, ये किसकी पंक्ति है? तो ये भी आमिर खुसरो की पंक्ति है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक नारी ने अचरज कीना, साप मार पिंजरे में दीना, तो ये किसकी पंक्ति अगर पूछा जाए तो ये आमिर खुसरो की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद से सड़क तक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रचना है। कम से कम अलग अलग एग्जामों में ये 2500 बार पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये रचना है ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है, क्या ये मुक्तिबोध की रचना है, धूमिल की रचना है, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, या फिर लीलाधर जगूड़ी की रचना है? तो आप इसमें से बताएंगे संसद से सड़क तक किसकी रचना है। तो जो संसद से सड़क तक रचना है वो धूमिल की है। धूमिल नाम से ये कविता लिखते थे, लेकिन ये जो इनका पूरा नाम था ये सुदामा पांडे धूमिल। ये जो लेखक हैं इनका सुदामा पांडे नाम है पूरा, और ये धूमिल नाम से अपने लेख लिखते हैं, सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक जो रचना है उसके लेखक जो है सुदामा पांडे धूमिल हैं। तो आपको कभी कभी सुदामा पांडे लिखा हुआ भी मिल सकता है, कभी कभी केवल धूमिल लिखा भी मिल सकता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये जो सुदामा पांडे हैं इन्हीं की का उपनाम है धूमिल, टाइटल लगा हुआ है इनका आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की है, संसद से सड़क तक नागार्जुन की रचना है, या फिर रामदास की हत्या रघुवीर सहाय की रचना है? तो आप बताएंगे इनमें से जो लेखक और रचना का नाम है वो कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं वाला पूछ रहा है, आप इसको ध्यान देंगे। तो आपको पता है जो कुआनो नदी रचना है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। जो सतपुड़ा के जंगल हैं ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, और रामदास की हत्या जो है रघुवीर सहाय की रचना है। तो आपका जो बचा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संसद से सड़क तक, ये नागार्जुन की रचना नहीं है। यानी कि आपने अभी इसके लेखक का नाम देखा कि कौन है, नागार्जुन ना होके इसके जो लेखक हैं वो कौन है, धूमिल हैं, यानी कि सुदामा पांडे धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध जो है वो किसकी रचना है? गोरखनाथ की है, जालंधर नाथ की है, मत्स्येंद्र नाथ की है, या चरपट नाथ की है? आत्मबोध जो कि ये नाथ साहित्य का सबसे ही ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है। नाथ साहित्य से अगर कोई रचना पूछा जाता है तो ज़्यादातर इसी आत्मबोध को ही पूछा जाता है। यही एक रचना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाथ साहित्य में। तो नाथ साहित्य का जो आत्मबोध रचना है उसके जो लेखक हैं वो कौन है? गोरखनाथ हैं। और गोरखनाथ को पूछा जाता है नाथ साहित्य के जो वास्तविक संस्थापक हैं या वास्तविक प्रवर्तक कौन हैं, तो ये भी गोरखनाथ ही हैं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे ये वास्तविक जब प्रवर्तक पूछा जाएगा तब, अगर प्रवर्तक पूछा जाएगा तो ये जो आदिनाथ थे,
ये थे इसके प्रवर्तक, और उनके शिष्य जो थे वो मत्स्येंद्र नाथ से थे, आदिनाथ के से, और मत्स्येंद्र नाथ के जो शिष्य थे वो थे गोरखनाथ, और जिनकी रचना है मतलब कि जिन्होंने नाथ संप्रदाय का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था वो गोरखनाथ ही थे, और इनकी जो रचना है वो आत्मबोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध चिंतामणि के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो प्रबंध चिंतामणि के जो लेखक हैं वो दामोदर पंडित हैं, कवि आशुगु हैं, और कवि रोड़ा हैं, या फिर मेरु तुंग हैं। तो आपको बताना है कि प्रबंध चिंतामणि के जो लेखक हैं वो कौन है। तो प्रबंध चिंतामणि के लेखक जो हैं वो मेरु तुंग हैं, इसके रचयिता का नाम मेरु तुंग है। दामोदर पंडित जो हैं वो प्रथम व्याकरण लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं, इन्होंने लिखा था उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसको भी ध्यान रखेंगे, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये भी पूछा जाता है। तो ये दामोदर भट्ट की या दामोदर पंडित जी की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन हैं? जो जयमयंक जस चंद्रिका, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रचना है। क्या ये भट्ट केदार की रचना है, नरपत नाल की रचना है, या फिर नल्ल सिंह की रचना है, या फिर मधुकर कवि की रचना है? तो आपको पता है जयमयंक जस चंद्रिका ये कवि मधुकर की सबसे प्रसिद्ध रचना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपराजिता के लेखक कौन है? यानी कि जो आपकी रचना है अपराजिता, उसके लेखक कौन है? नरेंद्र शर्मा है, अंचल हैं, या फिर दिनकर हैं, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो अपराजिता जो पुस्तक है आपकी, उसके जो लेखक हैं, जो अपराजिता रचना है इसके जो लेखक हैं कौन है? नरेंद्र शर्मा है, दिनकर हैं, अंचल हैं, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो जो अपराजिता रचना है उसके जो लेखक हैं वो अंचल हैं। अंचल इनका एक तरह से समझ सकते हैं इनका उपनाम है, इनका जो पूरा नाम है वो है रामेश्वर शुक्ल। रामेश्वर शुक्ल अंचल लगा रहता है इनके नाम में, इनका पूरा नाम है रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो गया। अपराजिता के जो लेखक हैं ये अंचल हैं। अपराजिता भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कीर्ति भारतेंद्र हरिश्चंद्र की नहीं है? ये पूछा जा रहा है। भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, या फिर वैद की हिंसा, हिंसा ना भवति। तो इसमें से 3 रचनाएं भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, एक रचना जो है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की नहीं है। तो आपको पता है कि जो भारत दुर्दशा है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। वैद की हिंसा, हिंसा ना भवति ये भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। अंधेर नगरी जो है वो भारतेंद्र की रचना है। तो जो आपका बचा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत हरण जो है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो ये भारत हरण है ये किस आखिर भारतेंद्र की नहीं है, तो ये किस लेखक की रचना है, आपको इसको कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 मिनट फ्रेंड्स। तो इसमें से हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से रीतिकालीन कवि हैं? इसमें से पूछा जा रहा है कौन से जो कवि हैं वो रीतिकालीन है, वो हमें बताना है। नंददास हैं, मंझन हैं, पद्माकर हैं, या फिर छीत स्वामी हैं। तो आपको पता है कि जो इसमें से आपके नंददास हैं ये भक्ति काल के कवि हैं, जो छीत स्वामी हैं ये भी भक्ति काल के कवि हैं, और जो मंझन हैं ये आपके आदिकाल के कवि हैं। बचते हैं आपके पद्माकर, ये ही क्या है आपके रीतिकाल के कवि कौन है? पद्माकर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल को अलंकृत काल का नामकरण किसने दिया था? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? राम आचार्य शुक्ल ने कहा था, मिश्र बंधुओं ने कहा था, रामकुमार वर्मा ने कहा था, या फिर विश्वनाथ ने कहा था। तो आप बताएंगे कि अलंकृत काल किसने कहा था? तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था? आदिकाल का नाम जो बीज वपन काल है वो किसने दिया था? आचार्य शुक्ल ने दिया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, या फिर जयशंकर प्रसाद ने दिया था। तो आपको पता है कि जो आदिकाल का नाम है अलग अलग लेखकों ने अलग अलग दिया था। तो आदिकाल नाम को बीज वपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, जो कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
परमाल रासों के रचनाकार कौन है? परमाल रासों के रचनाकार जगनिक हैं, नरपति नाल हैं, नल सिंह हैं, नरपत नाल हैं या फिर दलपति विजय हैं। तो आपको पता है कि जो परमाल रासो है उसको आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है, आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो लेखक हैं वो जगनिक हैं, परमाल रासो के जो लेखक हैं वो जगनिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोहा कोश किस कवि की रचना है? जो आपका दोहा कोश है वो किस कवि की रचना है? शरहपा की है, सरहपा की है, पुष्यदंत की है या फिर कण्हपा की है? तो ये प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश, ये सरहपा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्गुण ज्ञानाश्रयी का दूसरा नाम क्या है? सूफी साहित्य है, संत साहित्य है, राम भक्ति है या फिर कृष्ण भक्ति है? तो आपको पता है जो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति है ये सगुण शाखा का है, ना कि निर्गुण शाखा का है। और जो सूफी साहित्य है वो निर्गुण में ही ज्ञान मार्गी का साहित्य नहीं है बल्कि प्रेम मार्गी का साहित्य है। लेकिन जो आपका जो संत साहित्य है ये क्या है? निर्गुण के ज्ञानाश्रयी शाखा का साहित्य है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बीजक में कितने भाग हैं? बीजक में कितने भाग हैं? 3, 4, 2, 5। तो बीजक में कितने भाग हैं? तो आपको पता है बीजक में कुल 3 भाग हैं। 3 भाग से लिखा में ये है, 3 भागों का ये संग्रह है, संकलन है। और आपको पता ही है कि जो बीजक है ये किसकी रचना है? कबीर की कीर्ति है, कबीर की कीर्तियों का संग्रह है बीजक, जिनमें 3 रचनाएं संकलित हैं। कौन कौन सी हैं? साखी है, शबद है, साखी है, शबद है और आपका जो रामायणी है। ये 3 रचनाएं इसमें संकलित हैं बीजक में। तो जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है? जायसी को, मुल्ला दाऊद को, कुतुबन को या फिर शेख नबी को? तो आपको पता है कि जो आपके ये मुल्ला दाऊद हैं, मुल्ला दाऊद को सर्वमान्य रूप से सूफी का प्रथम कवि माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध सूफी कवियों में तो जायसी हैं, लेकिन जो इसके प्रथम कवि माने जाते हैं वो मुल्ला दाऊद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृगावती के लेखक कौन है? मंझन है, कुतुबन है, नूर मोहम्मद है या फिर जायसी हैं? तो आपको पता है मृगावती के जो लेखक हैं वो कुतुबन है, यानी कि कुतुबन की रचना है मृगावती। मंझन की एक फेमस रचना है जो कि है मधुमालती रचना है जो कि काफ़ी फेमस है। जायसी की तो आप जानते ही हैं पद्मावत, जो कि विश्वविख्यात है, काफ़ी प्रसिद्ध है, अवधी भाषा की रचना है। और नूर मोहम्मद का जो है वो इंद्रावती है, काफ़ी फेमस है, इंद्रावती है नूर मोहम्मद की रचना। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का उसका हो गया ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि मृगावती के जो लेखक हैं वो कुतुबन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पद्मावत क्या है? पद्मावत एक त्रासदी है, मुक्तक है या फिर खंड काव्य है या फिर गेय काव्य है? तो आपको पता ही है जो पद्मावत है ये एक दुखांत रचना है, इसलिए इसको एक क्या कहा जाता है? एक ट्रेजिडी कहा जाता है, यानी कि एक त्रासदी माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तुलसी की भक्ति का स्वरूप जो है वो दास्य था, साख्य था या फिर वात्सल्य का था या फिर मातृका था? तो आपको पता है भक्ति को 3 स्वरूपों में माना जाता है, या तो आप दास्य रूप में मानते हैं या फिर माधुर्य रूप में मानते हैं या फिर साख्य रूप में मानते हैं। जो तुलसीदास हैं वो अपने आप को प्रभु का सेवक मानकर, यानी कि दास मानकर रचना करते थे। अपने आप को जगह जगह पे उन्होंने सेवक या दास कह के संबोधित किया है। तो जो तुलसीदास थे उनका भक्ति का स्वरूप कैसा था? दास्य था। साख्य भाव का जो स्वरूप था वो किसका था? ये सूरदास का था। सूरदास जो है वो कृष्ण के सखा के रूप में अपने आप को संबोधित करते थे, ये सूरदास का है साख्य भाव का। और जो माधुर्य भाव का है, जो माधुर्य भाव से रचनाएं करती थी वो आपकी हो गई जैसे कि मीराबाई, वो अपना पति मानकर इनको रचना करती थी श्री कृष्ण को। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ए, दास्य भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस का पहला कांड कौन सा है? अयोध्या कांड है, बाल कांड है, सुंदर कांड है या फिर किष्किंधा कांड है? तो आपको पता है रामचरितमानस का एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन है, पहला कांड जो है वो बाल कांड है। आप 7 कांडों को एक सीक्वेंस में याद रखेंगे। रामचरितमानस में टोटल 7 कांड है और उसको कभी कभी क्रम से लगाने के भी लिए पूछ देता है, लेकिन उसका पहला कांड जो है वो
बाल कांड है और अंतिम कांड जो है उसका वो उत्तर कांड है। तो आप इसके बाकी सातों जो कांड हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक सीक्वेंस में बताएंगे, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास ने किस की रचना जो है वो नहीं की है, उन्होंने नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? साहित्य लहरी नहीं लिखा है, कृष्ण गीतावली नहीं लिखा है, नागलीला या फिर प्राण प्यारी। तो आपको पता है साहित्य लहरी भी सूरदास की रचना है, नागलीला भी सूरदास की रचना है, प्राण प्यारी भी सूरदास की रचना है, लेकिन जो आपकी कृष्ण गीतावली है ये सूरदास की रचना नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है, यानी कि सबसे पहले खड़ी बोली में रचना किसने की थी? आमिर खुसरो ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है खड़ी बोली का पहला प्रयोग करने वाला कवि किसे माना जाता है? आमिर खुसरो को। और इनकी जो रचनाएं हैं वो खालिक बारी है, मुकरियाँ हैं, और दो सूखने हैं, और हालते कन्हैया है। ये सारी रचनाएं जो हैं वो आमिर खुसरो की हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? लौकिक है, संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, प्राकृत है, या फिर पाली है। तो आपको पता है जो बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य यानी बौद्ध धर्म में जो रचनाएं लिखी जाती थी वो किस भाषा में लिखी जाती थी? तो ये पाली भाषा में लिखी जाती थी बौद्ध धर्म की रचनाएं। सबसे पहले अगर क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाए तो आपका वैदिक संस्कृत था, उसके बाद आता है आपका लौकिक संस्कृत, फिर पाली भाषा आती है, फिर प्राकृत आता है, फिर अपभ्रंश आता है, और उसके बाद फिर आपका हिंदी आता है। तो इसका क्रम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति जो है वो है, कौन सी प्रवृत्ति है? वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति के पर चेतना सत्ता का आरोप, रूढ़ियों आडंबरों का विरोध, या फिर आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो आपको पता है निर्गुण में वात्सल्य की प्रधानता तो नहीं थी, भक्ति में थी। प्रकृति पर चेतना का आरोप ये तो आप छायावाद की गुण कह सकते हैं, और आश्रयदाताओं की प्रशंसा ये तो वीरगाथा काल की रचना है। तो आपका जो ये निर्गुण काव्य धारा था ये रूढ़ियों का आडंबर, जैसे कबीरदास अपनी रचनाओं में जो है वो जो रूढ़ियाँ हैं, जो कुप्रथाएं हैं उसका घोर विरोध करते थे। जैसे इन्होंने हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों पर कटाक्ष किया है जो रूढ़ियों को रखते हैं। जैसे इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में कहा है कि हरि पाथर पूछे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इस तरह की भी बताया इन्होंने, आडंबरों का विरोध किया है। और जो आपका मुस्लिम संप्रदाय था उसके लिए इन्होंने बोला था कि कंकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लिया अपनाए, ताचर मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदा, इस तरह की भी इन्होंने ये जो व्यर्थ के आडंबर हैं उस पर इन्होंने कटाक्ष किया था। तो ये निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मृगावती के लेखक कौन हैं? जो आपकी मृगावती रचना है, मंझन है, कुतुबन है, जायसी हैं, या फिर नूर मोहम्मद हैं। तो आप बताएंगे मृगावती के लेखक कौन है? तो आपको पता है मृगावती के जो लेखक हैं वो कुतुबन हैं। इसी से एक मिलता जुलता हुआ नाम आता है मृग नयनी, एक रचना है मृग नयनी। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मृग नयनी किस लेखक की रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की थी? नंददास ने की थी, सूरदास ने की थी, रचनाकर ने की थी, या फिर ब्रजवासी दास ने किया था? भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत की रचना किसने की थी? तो आपको लग रहा होगा कि भ्रमर गीत सूरदास का ये है, लेकिन ये भ्रमर गीत नहीं, भंवर गीत पूछ रहा है जो कि रत्नाकर की रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, नंददास हैं, या फिर मीराबाई हैं? तो आपको पता है जो कृष्ण गीतावली है ये कृष्ण के बारे में लिखा गया है, लेकिन ये सूरदास की रचना नहीं है, ये तुलसीदास की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है कृष्ण गीतावली, जो कि आपकी ब्रज भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है? जो आपका भरवै नायिका भेद जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? केशवदास हैं, भिखारी दास हैं, रहीम हैं, या फिर बिहारी हैं? तो आप बताएंगे। इसके जो भरवै नायिका भेद ये काफ़ी फेमस रचना है, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? रहीम दास हैं। ये रहीम दास की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार कौन है? जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार कौन है?
रहीम दास हैं, रसखान हैं, आचार्य केशव दास हैं या फिर मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो आपको पता है कि जहांगीर चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? केशव दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने कहा था, मिश्र बंधुओं ने कहा था या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। तो आपको पता है जो श्रृंगार काल कहा था ये किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर अइहो खेलन होरी, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्ति किसकी है? बिहारी की है, मतीराम की है, पद्माकर की है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पंक्ति है, नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर अइहो खेलन होरी, तो आपका जो ये रीतिकालीन कवि हैं उनकी ये पंक्ति है पद्माकर की, नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर अइहो खेलन होरी। इस पंक्ति को आप याद रखेंगे। इस तरह की पंक्तियां देकर भी रचनाकार के नाम पूछ लिए जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, घनानंद रीतिकाव्य की किस काल के कवि माने जाते हैं? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो घनानंद है वो रीति मुक्त धारा के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? यानी कि जो समस्या पूर्ति थी, समस्या पूर्ति कहा जाता था जैसे एक पंक्तियाँ अगर किसी ने एक पंक्ति लिख के दी तो दूसरा कोई उस पंक्ति को सटीक कंप्लीट करे जो समान अर्थ देता हो या उस पंक्ति पे सटीक बैठता हो, तो इसको समस्या पूर्ति कहा जाता था। तो ये सबसे ज़्यादा किस युग की विशेषता थी? भारतेंद्र युग की विशेषता थी, द्विवेदी युग की थी, छायावादी युग की थी या प्रगतिवादी युग की थी? तो आपको पता है कि ये जो समस्या पूर्ति की विशेषता थी ये भारतेंद्र युग की थी, और भारतेंद्र युग जो नाम है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कीर्ति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रहीम दास थे, मतीराम थे, बिहारी थे या फिर देव थे? तो आपको पता है बिहारी दास जो बिहारी हैं उनकी केवल एक ही रचना आपको मिलती है, वो है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, और इसी से ये हिंदी साहित्य जगत में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इनकी और कोई रचनाएं नहीं मिलती हैं, यही एक प्रसिद्ध रचना है। और ये कम मतलब थोड़े शब्दों में बहुत अधिक जो अच्छे अर्थ निकलने वाले कवियों में माना जाता है, इसीलिए बिहारी को माना जाता है गागर में सागर भरने वाला कवि भी कहा जाता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया था? मोहन राकेश ने, लाला सीताराम ने, विद्यानिवास मिश्र ने या फिर जगनिक ने? तो जो विलियम शेक्सपियर ये अंग्रेजी के बहुत ही बड़े नाटककार हैं, विश्व प्रसिद्ध नाटककार हैं, और इनका जो रचना था उनका जो अनुवाद करने का काम करते थे वो लाला सीताराम ने किया है। उनकी सारी रचनाओं का जो है अनुवाद इन्होंने हिंदी में किया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द्विवेदी युग का एक और नाम है, संक्रांति काल है, संधि काल है, जागरण सुधार काल है या फिर गद्य काल है? तो आपको पता है कि द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? जागरण सुधार काल है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और द्विवेदी युग जो है नामकरण है, ये नामकरण हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जो कि बहुत बड़े समालोचक थे उस समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? शब्द का प्रयोग कहा जा रहा है रामविलास शर्मा ने, मुकुटधर पांडे ने, नामवर सिंह ने या फिर जयशंकर प्रसाद ने? तो आपको पता है कि जो छायावाद शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया था। सबसे प्रसिद्ध छायावाद के लिए जो कवि हैं वो तो जयशंकर प्रसाद हैं, लेकिन अगर इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहा जाए तो मुकुटधर पांडे जी ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो कविता कौमुदी है, उद्धव चरित है, प्रिय प्रवास है या फिर लोकायतन है? तो आपको पता है कि जो हिंदी बोली का प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है। और ये किसने लिखा है, ये किसका महाकाव्य है? तो इसके जो लेखक हैं वो हरिऔध जी हैं,
हरिऔध जी हैं, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की ये महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम को दिखाया गया है। राधा को इसमें प्राथमिकता देकर दिखाया गया है नायिका के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है। आपको पता है जयशंकर प्रसाद की जो कालजयी रचना है कामायनी, तो इसकी रचना का जो भाषा है वो पूछा जा रहा है, सधुक्कड़ी है या फिर अवधी है, ब्रज भाषा है या फिर खड़ी बोली है। तो आपको पता है जयशंकर प्रसाद की ये खड़ी बोली की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चिदम्बरा के रचनाकार कौन है। जो चिदम्बरा रचना है उसके लेखक कौन है। प्रसाद हैं, पंत है, निराला है या फिर महादेवी वर्मा है। तो आपको पता है चिदम्बरा जो है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाँद का मुख टेढ़ा। चाँद का मुख टेढ़ा इसके रचयिताकार कौन है। नागार्जुन है, मुक्तिबोध हैं, धर्मवीर भारती हैं या फिर धूमिल हैं। तो चाँद का मुख टेढ़ा जो रचना है, कविता है, उसके लेखक कौन है। गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनको शॉर्ट में मुक्तिबोध उपनाम से जाना जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था। ये काफ़ी प्रसिद्ध जो कथन है, काफ़ी एग्जामों में ये पूछा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है ये कथन जो है वो किस लेखक का है। जयशंकर प्रसाद का है, महादेवी वर्मा का है, नंदुलाल वाजपेयी का है या फिर डॉक्टर नगेंद्र का है। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, ये किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका पूछा जा रहा है, यानी कि जो प्रयोगवाद के जो लेख हैं वो किस में निकलते थे सबसे ज़्यादा, कहाँ से प्रसिद्ध है वो। तो तार सप्तक है, प्रतीक है, नए पत्ते हैं या फिर नई कविता है। तो आपको पता है कि जो प्रयोगवादी कविताएं हैं वो तार सप्तक में सारा संकलित होती थी। और प्रयोगवाद के अगर प्रवर्तक पूछा जाए तो ये अज्ञेय जी हैं, अज्ञेय जी हैं, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपने 7th-8th के क्लास में ये शायद कहानी पढ़ा भी होगा, बाबा खड़क सिंह का है। तो इसके लेखक पूछ रहा है, विश्वनाथ शर्मा कौशिक हैं, भवानी प्रसाद वाजपेयी हैं, सुदर्शन है या फिर पांडेवेचन शर्मा उग्र हैं। तो इसमें से कौन से लेखक की रचना है हार की जीत। तो आपको पता है इसके लेखक जो हैं वो सुदर्शन जी हैं, जिनका असली नाम जो है बद्रीनाथ भट्ट है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह को, रामधारी सिंह दिनकर को, अज्ञेय को या फिर हरिवंश राय बच्चन को। तो आपको पता है कि इसमें से चारों ऑप्शन जो है वो इसमें से कोई नहीं है, आप एक ऑप्शन और रख लेंगे, जयशंकर प्रसाद। तो जो आपका छायावाद के प्रवर्तक हैं वो किसे माना जाता है, जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके फिर जाइए। थैंक यू सो मच।